अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लाविद उमरानी में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की पार्ट 3 द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन का सिंपल मतलब है वफाक। आइन के रोज़ से सेंट्रल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट में इख्तियारात को डिवाइड करने को फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। हमारे पाकिस्तान में भी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और आज का हमारा टॉपिक है द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका चैप्टर 1 है द प्रेसिडेंट। आज हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट कौन होगा, उसकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होंगी, उसको इलेक्ट कौन करेगा, उसके इलेक्शंस कैसे होंगे, वो ओथ किससे लेगा, उसके ऑफिस के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, उसका टेन्योर कितना होगा और उसके पावर क्या होंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आर्टिकल 41, जिसका क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु शैल बी द हेड ऑफ स्टेट एंड हु शैल रिप्रेजेंट द यूनिटी ऑफ रिपब्लिक। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड होगा और वो जमहूरी इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करेगा। वो कोई भी सियासी या यकतरफा बात नहीं करेगा, वो स्टेट का हेड होगा और वो यूनिटी ऑफ रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करेगा। आर्टिकल 41 का क्लास 2 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताता है कि अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही इज़ अ मुस्लिम नॉट लेस देन 45 years of age and he is qualified to be elected as a member of National Assembly। कोई भी शख्स उस वक्त तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकता जब तक कि वो मुसलमान ना हो, उसकी एज 45 years ना हो और वो क्वालिफाइड ना हो टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। उसके बाद आर्टिकल 41 का क्लॉज 3 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताता है कि उसको इलेक्ट कौन करेगा। द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सेकंड शेड्यूल बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज एंड द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट करेगी, जो कि सेकंड शेड्यूल में ड्राफ्ट किया गया है, consisting of the member of both houses यानी member of National Assembly and Senate and the member of provincial assemblies। उसके बाद आर्टिकल 41 का क्लास 4 कहता है कि इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट अर्लियर देन 60 days एंड नॉट लेटर देन 30 days बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस इन द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इन ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस के एक्सपायरेशन से 60 दिन पहले 30 दिन बाद इलेक्शन नहीं होंगे। यानी आर्टिकल 44 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का टेन्योर बताया गया है कि 5 years उसका टेन्योर होगा और उस वक्त से स्टार्ट होगा जब से वो अपने ऑफिस में इन होगा और 5 साल तक वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहेगा। अब अगर 5 साल पूरे जो हो जाते हैं और उसके पूरे होने में अभी 60 दिन बाकी हैं, तो अभी इलेक्शन नहीं होंगे, उसके कुछ दिन बाद होंगे। यानी अगर 30 दिन हो, 40 दिन बचे हों तो फिर इलेक्शन होंगे, लेकिन अभी 60 दिन हैं तो अभी इलेक्शन नहीं होंगे। और अगर उसका टर्म टेन्योर पूरा हो चुका है और उसको 30 days गुजर चुके हैं तो फिर भी इलेक्शन नहीं होंगे, उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। उसके बाद बताता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड एज फॉर सेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड, इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 days ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। जैसे ऊपर बताए गए टाइम पीरियड के मुताबिक अगर इलेक्शन नहीं होते हैं क्योंकि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुका है, तो नेशनल असेंबली में जनरल इलेक्शन होंगे विद इन 30 days। उसके बाद आर्टिकल 41 का क्लास 5 बताता है कि एन इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 30 days फ्रॉम द एक्यूरेंस ऑफ द वैकेंसी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का अगर सीट विकेंट हो जाता है, यानी अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिज़ाइनेशन देता है या उसको रिमूव किया गया है, उसका सीट विकेंट हो जाता है, तो उसके 30 days बाद इलेक्शन नहीं होंगे, उससे पहले पहले इलेक्शन होंगे। उसके बाद बताता है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द इलेक्शन कैन नॉट बी हेल्ड विद इन द पीरियड एज फॉर सेड बिकॉज द नेशनल असेंबली इज़ डिसॉल्व्ड, इट शैल बी हेल्ड विद इन 30 days ऑफ द जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। ऊपर बताए गए टाइम पीरियड के मुताबिक अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन नहीं होता है क्योंकि नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो चुका है, तो दोबारा जनरल इलेक्शन होंगे विद इन 30 days इन द
नेशनल असेंबली। उसके बाद आर्टिकल 41 का क्लॉज 6 कहता है कि द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय और बिफोर एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन किसी भी कोर्ट के जानिब से या किसी भी अथॉरिटी के जानिब से क्वेश्चन नहीं किया जाएगा इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से बाद। उसके बाद आर्टिकल 42 ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है कि बिफोर इंटर्निंग अपॉन ऑफिस द प्रेसिडेंट शैल मेक बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑथ इन द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिस में इंटर होने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ओथ लेंगे, जो कि 3rd शेड्यूल में ड्राफ्ट किया गया है। उसके बाद आर्टिकल 43 कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस के बारे में बताता है कि जिसका क्लॉज 1 कहता है द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान और ऑक्यूपाई एन अदर पोजीशन कैरिंग द राइट टू रेम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ द सर्विस। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी सर्विस में किसी भी किस्म का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए। वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होगा, वो सिर्फ प्रेसिडेंट का ऑफिस ही होल्ड करेगा। उसके बाद क्लास 2 कहता है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली एंड इफ अ मेंबर ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट और अ प्रोविंशियल असेंबली इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट हिज सीट इन मजलिस शूरा पार्लियामेंट और एज द case may be the provincial assembly shall become vacant on the day he enters upon his office। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मजलिस शूरा पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबली के किसी भी इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे कि भाई मैं अब नेशनल असेंबली का स्पीकर भी बनूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही रहेगा और उसके अलावा किसी भी इलेक्शन में वो खड़ा नहीं हो सकता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान MNA है तो उसका सीट नेशनल असेंबली से विकेंड हो जाएगा, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान MPA बना है तो उसका सीट प्रोविंशियल असेंबली से विकेंड हो जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 44 टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, जिसका क्लॉज 1 कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस का टेन्योर जो है वो 5 years का होगा और उस दिन से शुरू होगा जिस दिन से वो अपने ऑफिस में इंटर होता है। Provided that the president shall not withstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office। अगर ऊपर बताए गए टेन्योर के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं चल पाता है, उसको रिमूव किया जाता है या वो रिज़ाइनेशन देता है, तो वो तब तक अपने ऑफिस में होगा जब तक कि नया सक्सेसर नहीं आ जाए, नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाए, तब तक वो ऑफिस को होल्ड करेगा। उसके बाद उसका क्लास 2 कहता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज अ प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस बट नॉट पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए री इलेक्ट होना चाहता है, यानी दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनना चाहता है, तो वो बन सकता है, लेकिन वो तीसरी दफ़ा नहीं बन सकता, वो लगातार 2 दफ़ा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डॉक्टर आरिफ अली 2018 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने हैं, तो वो अभी भी एलिजिबल हैं कि 2023 के इलेक्शन में दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन लड़ें और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएं। अगर वो अभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाते हैं तो वो 2028 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स नॉट अलाउड। उसके बाद क्लास 3 कहता है कि प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली रिज़ाइन हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर रिज़ाइन देना चाहता हो तो वो अपने हैंड राइटिंग से स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली को लेटर लिखेगा। अब आर्टिकल 45 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को एक छोटा सा पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर है कि वो पार्डन दें। The President shall have to power to grant pardon, reprieve and respite and to remit, suspend or commute any sentence passed by any court, tribunal or other authority। अगर किसी कोर्ट ने, किसी ट्रिब्यूनल ने, किसी अथॉरिटी ने किसी को सज़ा दे दी, किसी को सेंटेंस दे दी, किसी भी किस्म का सेंटेंस दे दिया,
تو اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کم کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ پاور اس کو آرٹیکل 45 نے دیا ہے. شکریہ. اللہ حافظ.